एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत में एडवाइजरी जारी की गई है। एचएमपीवी वायरस में भारत में अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी के आदेश दिए हैं। एचएमपीवी वायरस की बारीकी से निगरानी के आदेश दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है भारत सरकार। तो देखिए, एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत में भी अलर्ट किस तरह से जारी किया गया है, क्या कहा गया है। जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई नए वायरस को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री काफी सतर्क है और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को निगरानी करने का बाकायदा आदेश दिया गया है। काफी बारीकी से एचएमपीवी की निगरानी का आदेश दिया गया है जो एडवाइजरी जारी की गई है। जी हां, सांस संबंधी लक्षणों इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से जांच की जा रही है। किसी भी तरह के इस से संबंधित लक्षण को मॉनिटर किया जा रहा है। इस मामले पर कोई भी कोताही न बरतने का आदेश दिया गया है पिछले अनुभव को देखते हुए। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में भारत सरकार है ताकि उचित डेटा जुटाया जा सके, सही जानकारी जुटाई जा सके। डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ जुड़े हैं, पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन उसके प्रेसिडेंट। डॉक्टर गोडसे, चीन को लेकर तो डाउट रहता है, आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि चीन की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है अब तक वो अप्रोप्रिएट है इस बारे में, या फिर वाकई में चीन के पास्ट के बिहेवियर को देखते हुए, चाहे कोरोना हो या उसके पहले, हमें पूरी दुनिया को, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? चीन ने वो 5 साल पहले का भी अभी डेटा नहीं दिया है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि लगता है हम लोग अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। इतनी सारी बदलियों के बाद हम नहीं बदले, हम कुछ नहीं सीखे कोविड से। मुझे मेटानिमो वायरस से कोई डर नहीं लगता। मुझे ये सब डिस्कशन चल रहा है ना, उससे बहुत डर लगता है। वो कहते हैं ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। अरे क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो कोविड के साथ तमीज के साथ पेश आए 2-2.5 साल, उसके बाद क्या हुआ, हमारा नेचुरल इम्यूनिटी से हुआ ना। और हम लोग चाइना में क्यों कह रहे हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं थी। इम्यूनिटी क्यों नहीं थी? बच्चे घर पे बैठे थे मास्क लगा के। अभी हम लोग हर एक वायरस को डरते डरते, लेकिन कॉल सर, चाइना को लेकर खासकर वुहान लैब में जो कुछ भी हुआ, यहां से लेकर अमेरिका, और अगर आपको भी याद हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तब के ट्रंप ने किस तरीके से एड्रेस किया था चाइना को, वुहान की लेबोरेटरी को, जो कुछ भी हुआ, इसलिए लोगों के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, क्या मामला कहीं उससे अलग या कुछ दूसरा तो नहीं है? देखो, मेटान्यूमो वायरस तो मामूली है, मैं डेफिनेटली कहता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हो कि आरएनए वायरस है ना, आरएनए वायरस बदल सकता है, म्यूटेट हो सकता है, और वही वायरस ज्यादा म्यूटेट होता है, वो ज्यादा फैलता है। मतलब ज्यादा फैलने के बाद वो म्यूटेट हो सकता है। तो अगर करोड़ों की संख्या में उसका जर का इन्फेक्शन होता है तो वो बदल के म्यूटेट हो सकता है। अगर म्यूटेट है तो वो खतरनाक हो सकता है। अगर वो खतरनाक है तो फिर मेटानिमो वायरस की बात ही नहीं हो रही है ना, कुछ दूसरा अलग वायरस है वो। तो चाइना से जो डेटा है उसके तरफ हम कुछ टोटल नजरअंदाज, मतलब उसके ऊपर कुछ हम लोग ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि ये लोग सब कह रहे हैं कि प्रिकॉशन ले लो। अभी प्रिकॉशन का क्या मतलब है? जो लोग इम्यूनोसप्रेस्ड है, कैंसर है, इम्यूनोथेरेपी, ट्रांसप्लांट जैसे डॉक्टर कॉल के पेशेंट है, लेकिन छोटे बच्चों को मास्किंग का मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, कोई जरूरी नहीं है। 65 के ऊपर भी है लोग, ये ज़्यादातर बच्चों में। अभी मेरे कुछ बुजुर्ग पेशेंट भी है, अभी मेटानिमो वायरस के दिखते, यूएस में भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना में है।